अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेबल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं और लिस्ट होती क्या है HTML में, वेबसाइट में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो लिस्ट की 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी ऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो ये 3 तरीके से ना हम लोग HTML वेबसाइट में ना ये अपनी जो लिस्ट होती है वो डिफाइन करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, 3 अलग अलग तरीके होते हैं। बारी बारी तीनों को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट वन जो था हमारा वो अनऑर्डर्ड लिस्ट था, तो उसको देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए क्या करेंगे हम, QL ये लिख देंगे और इसको फिर नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे अपने सारे जितने भी आइटम्स है ना वो हम रखेंगे यहाँ पे लिस्ट में। तो लिस्ट मैं बनाता हूँ, तो लिस्ट बनाने से पहले मैं एक ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ। तो उस हेडिंग में मैं लिखूंगा ये भाई ये किस चीज़ की लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं एक वेजिटेबल्स की लिस्ट बना रहा हूँ। वेजिटेबल्स की मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक हेडिंग डाल दी। अब मैं लिस्ट में क्या लिखूंगा, UL के अंदर मैं लिखूंगा LI। LI क्या है? लिस्ट, मतलब ये लिस्ट के आइटम्स हैं। तो मैं पहला आइटम में डाल देता हूँ कैरेट। तो 4 आइटम्स ना मैंने अपनी लिस्ट में इंटर कर दी हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा और फिर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या आती है मेरे पास लिस्ट। तो इस तरीके से ना मुझे इसने एक लिस्ट बना के दे दी है। वेजिटेबल्स की मैंने हेडिंग डाली थी और उसके बाद इसने ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मुझे दिखा दी है। इस तरीके से लिस्ट बनती है। अब इसमें वेरिएशंस होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है सर्कल सा, तो इसमें चेंजिंग हो जाती है। मैं दिखाता हूँ, इसमें वेरिएशन होती है। जैसे पहली लिस्ट है, मैं अलग अलग लिस्ट बना देता हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 3 लिस्ट अलग अलग मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ किस तरीके से क्या बोल रहा हूँ। देखिए 4 लिस्ट है। आगे मैं लिखूंगा टाइप, और टाइप में मैं लिख दूंगा डिस्क। ये पहली टाइप है। फिर एक और टाइप होती है, उसको बोलते हैं सर्कल। और एक और टाइप होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ये 3 तरह की हमारी वेरिएशंस होती हैं लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में। तो मैं सेव करता हूँ और दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से इसने मुझे दिखाया। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो मैं उसको सही कर देता हूँ। स्क्वायर मैंने गलत लिखा हुआ है, SQUARE होता है। तो अब ये दिखाता हूँ मैं रिफ्रेश करके। तो इस तरीके से उसने वेरिएशंस बना दिए। ये डिस्क है, ये सर्कल है, ये वो डिफ़ॉल्ट है जो डिफ़ॉल्ट होती है। तो डिफ़ॉल्ट जो होती है वो सर्कल ही होती है। तो ये 4 तरीके की वेरिएशंस होती हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ ली है, अब पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट समझाने के लिए मैं इसी को ही क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ अनऑर्डर्ड से ऑर्डर लिस्ट में। तो उसमें सिर्फ O लगा देते हैं U की जगह, तो वो क्या बन जाती है, ऑर्डर लिस्ट बन जाती है। तो मैं सारी चीज़ें ये चेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरी जितनी भी है ना, ये अब ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इसकी टाइप भी अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये रोमन आई, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, एक और टाइप होती है वो होती है A, मतलब ये कैपिटल A से शुरू होगा। एक और टाइप होती है स्मॉल है, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें इसने क्या किया है कि जितने भी मेरी लिस्ट है ना, जो टॉप टू बॉटम इसने नंबर वाइज लिख के दिखा दिया मुझे कि ये पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। उसी तरीके से नीचे आपने देखा कि यहाँ पे रोमन नंबर्स में उसने लिख के दिखाया मुझे कि ये फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर थर्ड में उसने अल्फ़ाबेट लिख के दिखाया, उसने लेटर्स लिख के दिखाए ABCD कैपिटल में, और लास्ट वाले में उसने। तो ये सारी चीज़ें मुझे उसने शो करी हैं, और कैसे करी हैं, और टाइप से बना के, मतलब टाइप जो था, टाइप में मैंने चेंजिंग करी और उसने मुझे यहाँ पे अलग अलग लिस्ट बना के दे दी, अलग अलग वेरिएशंस में।
अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैंने एक और टाइप होती है वो भी समझा देता हूँ। तो एक और टाइप होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल आई, मतलब ये स्मॉल रोमन अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसमें लिख के दिखाएगा मुझे। तो ये एक इस तरीके की भी होती है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब इसमें एक और चीज़, जैसे कोई मुझे लिस्ट है, कोई लिस्ट का आइटम है, जैसे ये कैरेट लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर ये वाला जो आइटम है ये देख लेते हैं सबसे टॉप वाला। अब इसमें मुझे ये कैरेट जो है सबसे टॉप वाला, ये कौन सा नंबर, कौन से नंबर पे है? ये फर्स्ट नंबर पे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो लिस्ट है ना वो फर्स्ट नंबर से शुरू नहीं हो, बल्कि 5 नंबर से शुरू हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5। तो अब ये जो पहला जो एलिमेंट है ना, पहले जो लिस्ट का जो नेम है वो शुरू कहाँ से होगा? 5 से। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या मुझे शो किया है? 5 6 7 8। तो 5 से इसने जो लिस्ट थी ना वो 5 से स्टार्ट करी है। तो आखिरी लिस्ट जो है वो डेफिनेशन लिस्ट है, और डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनती है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, और डेफिनेशन लिस्ट समझते हैं कि वो डेफिनेशन लिस्ट कैसे लिखते हैं। तो जैसे मैंने वेजिटेबल्स की हेडिंग डाली हुई है, अब डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, मतलब एज अ डिक्शनरी काम करती है। जैसे कोई चीज़ हमने लिखी हुई है और फिर उसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका टैग होता है और उसको हम लोग बोलते हैं DL, मतलब डेफिनेशन लिस्ट। इसकी ओपनिंग, एक ओपनिंग टैग होता है इसका, और एक क्लोजिंग टैग होता है। फिर उसके बाद एक इसका क्या होता है? डेफिनेशन टर्म, मतलब कौन सी डेटा, मतलब डेफिनेशन टर्म यहाँ पे लिखेंगे, और मैं उसमें लिख देता हूँ जैसे कैरेट। और इसकी क्या होगी? DD में क्या लिखेंगे हम लोग? कैरेट का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, जैसे इट इज गुड, इट इज ग्रीन, इट इज ऑरेंज इन कलर, ठीक है। और इसी के बाद एक और मैं लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनियन, और उसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ इट इज पर्पल इन कलर। तो ये मैंने एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करी है। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो इस तरीके से ना मुझे शो कर देगा वो। अब इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें, बी लिखूंगा बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे जो DT है ना उसको भी बी लिखूंगा, तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये जो डेफिनेशन लिस्ट जो है वो इस तरीके से HTML वेबसाइट में बनाई जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मेरे चैनल से अपडेटेड रहें। मिलते हैं इसी अपने फन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।